छोड़िए ना, पहले सर्टिफिकेट ठीक करा ले। यही जदी वाला लोग ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अब क्या बोल रहा था सर्टिफिकेट वाला, अभी भी पूछिए कौन सा सही सर्टिफिकेट है। आज पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार में जन विश्वास यात्रा किया, दिन रात हर समय लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला। उन्होंने कहा कि मात्र 10 दिनों के भीतर रैली को सफल बनाया गया। रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद लाखों लोगों की भीड़ जुटी, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस रैली के जरिए पूरे देश भर में संदेश गया कि गठबंधन मजबूत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले चुनाव में बिहार से चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। अपनी रैली को सफल बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 3 तारीख की रैली ऐतिहासिक रैली रही। आने वाले चुनाव में खींची गई लकीर के अनुसार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने लाखों लोगों को नौकरियां दिया है। 17 महीने में हमने हर वर्ग में नौकरी दी है। खेल के क्षेत्र में हमने मेडल लाने वाले को नौकरी दी है। पढ़ने वालों के हाथ में, खेलने वालों के साथ में भी नौकरी दी है। वहीं भाजपा पर बड़ा बयान देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ तलवार बांटने और नफरत फैलाने का काम किया है, हमने सबके हाथ में कलम देकर काम करवाया है। वहीं तेजस्वी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। मौजूदा सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मौजूदा सरकार के लोग सिर्फ गाली देने का काम कर रहे हैं। बजट जो आया है उस पर भी हमारे मंत्री ही साइन कर रहे हैं। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एनडीए से पहले सीट बंटवारा कर लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने के लिए। कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही है। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराए, आरक्षण के सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाई, नौकरियों की बात करते थे, देर रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते थे। तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। 1-1.5 महीना से कोई काम नहीं हो रहा। और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन था। जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे थे। ये बजट में देखें तो कैबिनेट में सबसे ज़्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे। तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें। चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। तो इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। अब कोई सवाल होगा तो आप लोग बेशक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब इसमें क्या कहें, मेरी खुद की बेटी है, हम पिता भी तो हैं। अब इस पे क्या बोल रहे हैं। 2019 में चौकीदार छोड़ने के बाद एक कैंपेन शुरू हुआ, मैं भी चौकीदार। अब लालू जी के भाषण के बाद परिवारवाद पे फिर से एक कैंपेन शुरू हो गया, मोदी का परिवार। क्या लगता है कि फिर से 2019 रिपीट होने वाला है? चलिए, अब आप लोग मानते तो हैं लालू जी के बाद का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह तेलंगाना में भी आज उन्होंने कहे, उनका कहना है। लेकिन क्या हालात है इस देश के, जो वो कह रहे हैं उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या? पिटवाने का, मिलने का समय नहीं है किसानों से। क्यों नहीं मिल रहे भाई?
क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है? कथनी अकड़नी में तो अंतर है। सफलता के लिए और आने वाला जो चुनाव होगा, साफ तौर पे जो हम लोगों ने लकीर खींची है, हम लोगों ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां बहालियां निकाली हैं, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों में, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट से लिया, स्वयं सहायता समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ आईटी पॉलिसी के साथ साथ टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे, बिहार का, देश का नाम रोशन करेंगे, उनको भी हम लोगों ने नौकरियां दी और हाईएस्ट लेवल है उस मामले में डीएसपी के लेवल तक का नौकरी जो है लोगों को मिलेगा जैसा वो मेडल लाएंगे। तो खेल के साथ साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों ने नौकरियां देने का काम